वजीर आज़म इमरान खान सुर्खरू हो गए। कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। 178 अरकान का वजीर आज़म पर एतमाद का इजहार। स्पीकर असद कैसर ने वोटिंग मुकम्मल करके रिजल्ट सुनाते हुए कहा कि इमरान खान अगस्त 2018 में 174 वोट लेकर वजीर आज़म बने। आज 178 अरकान ने एतमाद जाहिर किया। ऐलान होते ही अराकीन के वजीर आज़म इमरान खान के हक में नारे। नाज़रीन, अगर एदाद शुमार की बात की जाए तो 342 का ऐवान है। एक सीट खाली है डस्का की, जिसकी वजह से ये 341 का ऐवान बना। उसके बाद एक वोट जो स्पीकर असद कैसर का है वो वोट कास्ट नहीं कर सकते, तो 340 बचे। फैसल वावडा के मुस्ताफ़ी होने के बाद 339 सीट्स थीं, जिसमें से वज़ीर आज़म को वोट दरकार थे और वज़ीर आज़म ने 178 वोट लिए हैं। फ़हीम अख्तर से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। फ़हीम अख्तर, आज दिन भर की कार्रवाई का अहाता कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर जो कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। हफीज शेख की नाकामी के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह महसूस किया कि अराकीन असम्बली का उनके ऊपर एतबार नहीं रहा। इस वजह से कौमी असम्बली का आज खुसूसी इजलास बुलाया गया और उसमें जो करारदाद है वो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पेश की। और बाद में जब वोटिंग हुई तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने 178 वोट हासिल किए और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने जब ऐलान किया कि अगस्त 2018 में इमरान खान ने 176 वोट हासिल किए थे, अब 2 वोट बढ़ गए, अब 178 वोट हैं। उसके बाद शदीद नारेबाजी की गई, वज़ीर आज़म इमरान खान को मुबारकबाद दी गई और वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाद में अपनी नशिस्त से उठकर इत्तेहादियों से मुसाफा किया और उनकी हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया। बाद में जो कन्वीनर MKO पाकिस्तान है खालिद मकबूल सदीकी, उन्होंने खिताब किया, फहमीदा मिर्जा ने खिताब किया, शेख रशीद ने खिताब किया और वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर भरपूर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी आज के इजलास से इजहार ख्याल करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तनकीद की और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सेनेट इंतखाबात साफ और शफाफ हुए हैं। तो वज़ीर आज़म ने सवाल उठाया, अगर ये साफ और शफाफ इंतखाबात थे तो खराब इंतखाबात कैसे होते हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा किया कि आप खुफिया एजेंसियों को बुलाएं और उनसे इन कैमरा ब्रीफिंग लेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेनेट इंतखाबात में कितने पैसे लगे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन पर नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी और सब पर तनकीद की और सेनेट इंतखाबात के ऊपर उन्होंने कहा कि इससे अखलाकियात कौम की चलती है, पता चलती है और अखलाकी तौर पर हम कितना गिर चुके हैं कि हम कह रहे हैं कि एक जरदारी सब पर भारी, जिसके ऊपर मिस्टर 10% का भी इल्ज़ाम है और उनके ऊपर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। उन्होंने अपने जो अगले 2.5 साल हैं उसके हवाले से भी कहा कि मेरे ऊपर सबसे ज्यादा दबाव महंगाई का है। मुझे एहसास है कि गरीब पिस चुका है, लेकिन अब कोशिश होगी कि अवाम की बेहतरी के लिए इकदाम करें। और साथ में आखिर में उन्होंने ऐलान किया कि इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सिस्टम ला रहे हैं और ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनके वोट की सहूलत फराहम करने के हवाले से भी इकदाम किए जा रहे हैं। फ़हीम अख्तर, एक चीज़ ये बताइएगा कि क्या उन्हें 172 वोट दरकार थे? क्योंकि अगर तकनीकी तौर पे देखें तो 341 का ऐवान इस वक्त बनता है डस्का की एक सीट फैसल वावडा की निकाल दी जाए तो 340, स्पीकर हक राय दही नहीं दे सकते तो 339, तो फिर उन्हें कितने वोट चाहिए थे? सर, वोट वज़ीर आज़म इमरान खान को दरकार थे एतमाद का वोट हासिल करने के लिए और जिस तरीके से आपने बताया कि 341 का ऐवान है NA 75 डस्का की नशिस्त खाली होने की वजह से, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली क्योंकि इस सारे इजलास को कन्वीन कर रहे थे, वोटिंग को कन्वीन कर रहे थे, वो भी वोट नहीं डाल सकते थे। और इसके अलावा जो फैसल वाडा हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना इस्तीफा जमा कराया हुआ है क्योंकि वो सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं, तो वो भी आज मेहमान की गैलरीज में मौजूद थे लेकिन उन्हें वोट नहीं डाला। तो तहरीक इंसाफ को जो उनकी बस था वो 179 का था और क्योंकि स्पीकर उसमें शामिल थे तो इसलिए तमाम जो 100% जो PTI के जो नंबर्स थे जो उन्होंने कैलकुलेशन की हुई थी उसके मुताबिक उनको वोट पड़ा है और 178 वोट लिए हैं। ऐवान में आज हैरान कुन तौर पर मोहसिन दावड़ मौजूद रहे, जो कि पहले जब PDM बनाई गई थी तो उस पहले इजलास में वो शामिल थे लेकिन बाद में उनको निकाल दिया गया था, लेकिन आज हम असम्बली के इजलास में थे। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर एतमाद का इजहार नहीं किया, वोट उन्होंने नहीं डाला, लेकिन ऐवान में वो मौजूद थे। इसके अलावा अब्दुल अकबर चित्राली जो कि NA 1 चित्राल से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे MMA के प्लेटफॉर्म से, लेकिन वो जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है, वो आए ऐवान में, उन्होंने हाजिर लगी और बाद में अब्सटेन करके वो भी निकल गए। जी सही। फ़हीम, साथ ही रहेगा, हमें यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर तजियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब और सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। इरशाद साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा, अगर आज ऐवान के अंदर की सूरत हाल देखें और एक ऐवान के बाहर की सूरत हाल थी, हमारा तर्ज सियासत कैसा हो चुका है और अवामी रद्द-ए-अमल कैसा हो चुका है? आप ये देखिए कि कारकुनान की जानिब से नारेबाजी की जाती है, ज़दोकोब किया जाता है, ये आप पूरे माहौल को किस नज़र से देखते हैं?
देखिए, अंदर जो माहौल था वो तो तवक्को के ऐन मुताबिक था। पूरी पार्लिमानी पार्टी जो है हुक्मरान जमात की और हुक्मरान इत्तेहाद की वो मौजूद थी और एतमाद का वोट दिया है। ये तवक्कुआत के ऐन मुताबिक था और पाकिस्तान की जो तर्ज सियासत है उसकी रोशनी में देखा जाए तो ये बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि हमारे अरकान असम्बली खा दावे कुछ भी करते हों लेकिन खुल कर अगर मुखालफत करनी हो तो वो जुर्रत नहीं करते और फिर पार्टी के साथ ही होते हैं। ये सिर्फ हुकूमत का मसला नहीं, अपोजिशन में भी ऐसा ही होता है। निजी महफिलों में लोग तासरदारी, नवाशी की, करप्शन की बातें भी करेंगे, उनकी आमरीत की बातें भी करेंगे, लेकिन जब मौका आता है वोट देने का तो वो बिल्कुल उनके हक में खड़े हो जाते हैं और सब बातें भूल जाते हैं। बाहर जो माहौल खड़ा करने की कोशिश की, एक तो देखिए तहरीक इंसाफ की भी एक गलती है कि आपने कारकुनों को बुला लिया, लेकिन कुछ लीडर भी होने चाहिए थे जो मीडिया टॉक करते, जो बताते कि हम बाहर क्यों खड़े हुए हैं। सिर्फ कारकुनों को बुला लेना और माइक जो है वो अपोजिशन के हवाले कर देना, ये अक्लमंदी नहीं है। लेकिन अपोजिशन अरकान ने ये तो हक उनका था कि वो आएँ और अपनी बात करें, लेकिन मजमे में घुसने की कोशिश करना या मजमे को मुश्तल करने की कोशिश करना ये गैर जमहूरी रवैया है। आपका हक वहाँ तक है जहाँ से दूसरे की नाक शुरू होती है। आप दूसरी पार्टी के कारकुनों के सामने जब आते हैं और उनके लीडरशिप के खिलाफ बात करते हैं, उनको मुश्तल करने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है, अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। तो ये जमहूरी रवैया नहीं है। महसूस तो ये हो रहा था कि मुसद्दिक मलिक साहब और हसन इकबाल साहब और मरियम औरंगजेब साहबा और शायद खाकान अब्बासी कोशिश कर रहे थे कि दंगा फसाद हो, कोई उनके साथ हाथापाई हो और वो मजलूम बनकर मीडिया के सामने, अवाम के सामने आ सकें। मेरा ख्याल है इस तर्ज सियासत की कोई माकूल आदमी हिमायत नहीं कर सकता। अपोजिशन को सोचना चाहिए कि ठीक है, आप अपना नुक्ता नज़र ऐवान के अंदर, आप जब अरकान असम्बली हैं ऐवान के अंदर जाके अपना नुक्ता नज़र पेश करें, मीडिया आपको दिखाएगा। ये जब एक दूसरी पार्टी के कारकुन आए हुए हैं तो उसमें घुसकर अपनी बात करने की आई गई थी, तो उस पहले इजलास में वो शामिल थे लेकिन बाद में उनको निकाल दिया गया था। लेकिन आज हम असम्बली के इजलास में थे, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऊपर एतमाद का इजहार नहीं किया, वोट उन्होंने नहीं डाला, लेकिन ऐवान में वो मौजूद थे। इसके अलावा अब्दुल अकबर चित्राली जो कि NA चित्राल से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे NMA के प्लेटफॉर्म से, लेकिन वो जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है, वो आए ऐवान में, उन्होंने हाजिर लगी और बाद में अब्सटेन करके वो भी निकल गए। जी सही। फ़हीम साथ ही रहेगा, हमें यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर तजियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब और सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। इरशाद साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। अगर आज ऐवान के अंदर की सूरत हाल देखें और एक ऐवान के बाहर की सूरत हाल थी, हमारा तर्ज सियासत कैसा हो चुका है और अवामी रद्द-ए-अमल कैसा हो चुका है। आप ये देखिए कि कारकुनान की जानिब से नारेबाजी की जाती है, ज़दोकोब किया जाता है, ये आप पूरे माहौल को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अंदर जो माहौल था वो तो तवक्को के ऐन मुताबिक था। पूरी पार्लिमानी पार्टी जो है